बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्ग, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आज दूसरा पार्ट 5 मिनट के मदरसे का पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्तों, बहुत बेहतरीन बातें हैं, इंशाअल्लाह यकीन के साथ सुने, उस पर अमल करने वाले बने। अल्लाह मेरे को भी आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को, इस तमाम चीज़ों को बेमिसाल पैदा किया। कुरान करीम ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश का तज़किरा कई जगह आया है। बाज़ जगह सराहतन के साथ मज़कूर है किसी को कितने दिनों में पैदा किया गया। तमाम आयतों को सामने रख कर ये पता चलता है, पहले ज़मीन को मादे को तैयार किया गया और वो भी इसी हालत में था कि आसमान का मादा धुआं की शक्ल में बनाया गया। फिर ज़मीन की मौजूदी शक्ल में, सूरत में फैलाई गई, वही यहाँ तमाम चीज़ों को पैदा किया गया। इसके बाद सातों आसमान से बनाया गया, सातों आसमान को बनाया गया। इसी तरह ज़मीन और आसमान के दरमियान की चीज़ें मौजूद में आई और ये सारे काम अल्लाह तबारक ताला ने 6 दिन में मुकम्मिल फरमाए। हमने वही ज़मीन आसमान के दरमियान की चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया। हम इसकी पैदाइश में थकान महसूस नहीं किया। कौन कह रहे मेरे दोस्तों? सूरह ख़ाफ़ की आयत है, अल्लाह थकान महसूस नहीं किए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा, हज़रत उस्मान इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा फरमाती है, मैं आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक़्त हाजिर थी। जब आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मैंने देखा कि सारा घर नूर से भर गया और सितारे क़रीब आ गए, लटक आए, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा अब मुझ पर गिर पड़ेंगे। बैहक़ी की रिवायत है। अल्लाह ताला के एक फ़र्ज़ के बारे में कुरान फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब तो नमाज का इरादा करो तो वज़ू कर लिया करो। तो वज़ू करने के लिए अपने चेहरे को धो, अपने हाथों को कोने समेत धो और अपने पैरों को धो। भीगा हुआ सर अपने माथे पे रखो। तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारे बदन को पाक कर लो। सूरह मादा। और मेरे दोस्तों, एक सुन्नत के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुआ मुझसे मांगो तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुआ इबादत है। तिरमिज़ी शरीफ। एक अहम फजीलत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ ले करेगा, इसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ वला फ़िस समाई व हुवा समीउन अलीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जिसका नाम बरकत से जिसके नाम की बरकत से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तिरमिज़ी शरीफ। इसका पढ़ने का मामूल बनाए। एक गुनाह के बारे में कुरान करीम फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं कल क़ियामत के दिन ख़बरों से इस तरह उठेंगे जिस तरह जिन भूत लिपट कर पागल की तरह उठते हैं। दुनिया पे राज़ी रहना। कुरान करीम ने फरमाया, क्या तुम लोग आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए? दुनिया का माल मता आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसलिए इंसान के लिए मुनासिब नहीं वह आखिरत को भूल कर ज़िंदगी गुजारे, दुनिया की थोड़े साज सामान पे खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करे। सूरह तौबा। आखिरत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मुर्दा लोग मुर्दे जब उठेंगे तो नेक होते हैं तो कहेंगे मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ, बुरे हो तो कहेंगे अरे मेरे हलाकत आई, कहाँ ले जा रहे हो? इनकी आवाज़ जिन इंसान के सिवा तमाम मखलूक सुनती है। अगर इनकी आवाज़ इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी से मरवी है, अल्लाह के नबी एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दुआ पढ़ी। और मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नसीहतें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ, खुशखबरी सुनाओ, दुश्वारी पैदा ना करो। जब तुम्हें किसी को गुस्सा आ जाए इसे चाहे कि खामोशी इख्तियार करे। अल्लाह करे कि मेरे को, आपको, हम सबको दोस्तों इस पर अमल की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।